हेलो फ्रेंड्स, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 जो है हमारा, उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है और इससे एवरी शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं कौन कौन सी है। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम या डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और भाषाई विश्वविद्यालय। तो आज इन सब के जो भी आपका डाउट है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होती हैं, राज्य विश्वविद्यालय क्या होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती हैं और लैंग्वेज यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, तो मैं आपको ये डिटेल में कवर करवाऊंगी, जिससे आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। और अगर इससे क्वेश्चन आपका बनता है तो वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं। विश्वविद्यालय के स्तर के संस्थानों में आते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, भाषाई विश्वविद्यालय तथा IIT, IIM जैसी संस्थाओं को शामिल किया जाता है। तो इसका वर्णन इस प्रकार है। तो इसमें हम 5 जो ये विश्वविद्यालय है इनको कवर करेंगे, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम या डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और भाषाई विश्वविद्यालय। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं। तो भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा होती है और वर्तमान में इनकी संख्या 49 है। तो ये भी आप ध्यान रखें, और जो ये संख्या है ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप ये एक बार देख लें। तो वर्तमान में इनकी संख्या 49 है। इनमें 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विकास एवं जो वित्तीय सहायता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, यानी UGC करता है, जबकि 9 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं की देखरेख करता है। तो 49 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 40 की जो वित्तीय सहायता है, यानी जो भी फाइनेंस हेल्प है वो कौन करता है, UGC करता है। और जो 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय है वे स्वयं देखरेख करते हैं। उसके बाद है 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची। इस सूची जिसका विकास एवं सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम इस प्रकार हैं। तो मैंने यहाँ पर जो 40 विश्वविद्यालय हैं वो मेंशन नहीं किए हैं, जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली, तो ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है तथा इसकी कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है और वही कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। इसका मीनिंग ये है कि वो कुछ सदस्यों को अपॉइंट कर सकता है, जिससे वो इसकी देख रेख कर सकते हैं कि उसमें क्या कार्य हो रहा है, किस तरह का कार्य हो रहा है और क्या उसमें हम बदलाव या चेंज कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो राष्ट्रपति ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का विजिटर होता है। अगला पॉइंट है 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची, जिसकी देखरेख विश्वविद्यालय आयोग द्वारा की जाती है। 9 विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं।
पहला है बिहार नालंदा विश्वविद्यालय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में ही है। उसके बाद है तमिलनाडु इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय चेन्नई। उसके बाद है दिल्ली सार्क विश्वविद्यालय यानी दक्षेश विश्वविद्यालय। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। मणिपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये इम्फाल में है। और राष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय, ये भी इम्फाल में है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में और राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन केंद्र रायबरेली में। तो आप इनको याद रखें। आगे आते हैं, ये हमने कवर किया है केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं और उनका विजिटर कौन होता है और उनका कार्य क्या होता है। आगे देखते हैं हम राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं, यानी प्रांतीय राज्य सरकार ही उन्हें स्थापित करती है तो उन्हें राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा 12B में शामिल होने के बाद केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं। यानी जो ये राज्य विश्वविद्यालय होते हैं इन्हें केंद्र सरकार द्वारा कुछ अनुदान कुछ राशि प्राप्त की जाती है। तो राज्य विश्वविद्यालय के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है, यानी जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटी का डेवलप करने का, विकास करने का या कुछ भी कार्य करने का जो उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्य सरकारों की होती है। लेकिन यूजीसी द्वारा उन्हें अनुदान भी मिलता है, यानी जो यूजीसी है इसके द्वारा इन्हें कुछ अनुदान या कुछ राशि भी मिलती है। इसमें अनुदान की मूलभूत है संरचना का निर्माण, यानी जो अनुदान मिलता है वो किस किस के लिए मिलता है, संरचना का निर्माण करने के लिए या कुछ भवन बनाने के लिए, आवर्धन करने के लिए, उन्नयन करने के लिए में प्रयोग किया जाता है। यूजीसी अपने निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं की संतुष्टि के बाद ही राज्य विश्वविद्यालय के विकास के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देता है। तो जो राज्य सरकार हैं इनके कुछ निर्धारित इनकी कंडीशन रखी गई हैं। अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी उनको पूरा करती है तो तब जो ये यूजीसी है इनको अनुदान राशि देता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अगला है पॉइंट, भारत में कलकत्ता, चेन्नई तथा मुंबई विश्वविद्यालयों में सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो भारत में सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई ये सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिनकी स्थापना वर्ष 1857 में हुई थी। कुल विश्वविद्यालयों के नामांकन का लगभग 84% राज्य विश्वविद्यालय में होता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा में राज्य विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उच्च शिक्षा में जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो राज्य सरकार उच्च शिक्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है 20 दिसंबर 2018 के अनुसार 394 राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। तो ये जो नंबर है ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में 31 और गुजरात में 18 और कर्नाटक में 18 तथा दिल्ली में 7 विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। तो इसमें हमने देखा कि स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती हैं। अगला पॉइंट है सम या डीम्ड विश्वविद्यालय। तो जैसे जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं
ये क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न करता है। तो आज इसमें हम देखेंगे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो क्या है। इन्हें सम भी कहा जाता है। उच्च स्तर पर कार्य कर रहे उच्चतर शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। यानी जो केंद्र सरकार है वो ही इन विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करती है या बनाती है। सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित हो जाने के बाद एक विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्थितियां विशेष अधिकारों का प्रयोग करने लगते हैं। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद वे उनके पास कुछ अधिकार राइट होते हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम विश्वविद्यालय देश की उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा उच्च शिक्षा के विशेष क्षेत्रों मेडिकल, शारीरिक, पशुपालन शोध, वन शोध, सूचना प्रौद्योगिकी यानी है तटीय शोध और योग एवं संगीत आदि में शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनमें ये भी उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण इनका योगदान होता है। इसमें हम विशेष क्षेत्रों यानी विशेष क्षेत्र में हम पढ़ाई या अनुसंधान कर सकते हैं, जैसे मेडिकल, शारीरिक, पशुपालन, वन शोध, सूचना प्रौद्योगिकी, तटीय शिक्षा, योग एवं संगीत आदि। तो इस तरह की और साथ के साथ जो अनुसंधान संविधान प्रदान कर रही हैं यानी रिसर्च भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डीम्ड विश्वविद्यालय को कुछ स्वायत्तता प्राप्त होती है। यानी इनको कुछ छूट प्राप्त होती है या ये अपने आप कुछ भी अपने डीम्ड विश्वविद्यालय में लागू कर सकते हैं, जिसके कारण वे अपना पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का स्वयं निर्माण करने के साथ ही प्रवेश एवं शुल्क से संबंधित नियम भी बनाते हैं। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो अपना सिलेबस और अपना करिकुलम खुद बना सकती है और इसके साथ साथ जो एडमिशन प्रक्रिया है और एडमिशन में कितनी फीस लेनी है तो ये उनके खुद के नियम होते हैं। ये जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इनको राइट देती है कि आप अपना पाठ्यक्रम और अपनी पाठ्यचर्या स्वयं बना सकते हो और जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी खुद बना सकते हो और जो एडमिशन की फ़ीस है वो भी अपनी मर्जी से ये ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूजीसी द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत डीम्ड एवं विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उत्तर शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता है। तो यूजीसी द्वारा जो अधिनियम है 1956 की धारा 3 के अंतर्गत जो ये डीम्ड विश्वविद्यालय है इनको दर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जो मानव संसाधन MHRD जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2015 और 16 में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। यह संस्थान लद्दाख के लेह में स्थित है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि जो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान है वो किस वर्ष में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया, तो 15 और 16 में। और कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। अगला पॉइंट है, बिहार में नालंदा, महावीर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आदि उत्तर शिक्षण संस्थाओं को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय भी सम विश्वविद्यालय से संबंध है। अगला पॉइंट है, यूजीसी के 20 दिसंबर 2018 की सूची के अनुसार भारत में जो डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 124 है और राज्यों में सर्वाधिक डीम्ड विश्वविद्यालय किसमें है, तमिलनाडु में। तो ये आप ध्यान रखें। और जो ये मैंने ऊपर भी बताया है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, चाहे वो राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सम या डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इसको आप चेक कर लेना क्योंकि कभी ये बढ़ जाते हैं और कभी ये घट जाते हैं, क्योंकि जो फेक यूनिवर्सिटी
भी बनती हैं। तो जो गवर्नमेंट है उनको टाइम टाइम पर फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर देती है और उनको निकाल देती है। तो ये नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो आप इनको एक बार चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, जो इसमें आज हमने जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम या डीम्ड विश्वविद्यालय कवर किए हैं, इसके साथ साथ हमारे 2 विश्वविद्यालय और रहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और जो लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो आप भले लाइक भले ही ना करें, पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, सभी को इन वीडियोस का फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।